लगभग 50 वर्षीय व्यवसायी हैं। मध्यम आकार का व्यवसाय करते हैं और पिछले 1 साल 2 साल से जब से कोरोना चल रहा है इनकी थोड़ी व्यवसाय की स्थिति खराब है। हथेली भेजी है, एनालिसिस करना है। उम्र है 49 साल, लगभग 50 बता रहे हैं। अगर हम हथेली को देखें तो सबसे जो पहला फीचर आ रहा है वो है स्क्वायरिश हथेली है। तो ऐसे लोग मेहनत के बल पे अपनी किस्मत को बनाते हैं। उंगलियों का अनुपात भी हथेली के अनुपात में ही है। और जो सबसे शानदार चीज़ मुझे इसमें दिख रही है वो है शुक्र पर्वत से निकली हुई लकी लाइन। ये सबसे श्रेष्ठ लाइन है। ऐसी अगर लकी लाइन हो तो पत्नी की तरफ से हमें लाभ की स्थिति मिलती है, ससुराल की तरफ से लाभ की परिस्थितियां बनती है। शुक्र पर्वत से निकली हुई लाइन थोड़ा सा हमको नैतिकता में गड़बड़ कर सकती है, लेकिन हमको धन बहुत अच्छा देती है। थोड़ा सा इसको क्लोज करके देखिए, ये यहाँ से निकली है शुक्र से। और ये लेकिन इस लाइन में एक चीज़ है कि ये करीब 32 साल तक चली है और 32 के बाद ये ख़त्म हो गई है। अब इनकी उम्र तो 39 साल है, तो इनका लक तो वो 32 करीब 32-33 में ही समाप्त हो गया है। अब जब इनका जो प्रश्न है कि इनका जो व्यवसाय है वो गड़बड़ चल रहा है और कब ठीक होगा, तो हम हाथ में सबसे पहले बुध का पर्वत देखते हैं, क्योंकि यही हमको व्यवसाय नज़र आएगा। तो सबसे पहले मैं बुध का पर्वत देख रहा हूँ। देखिए मित्रों, बुध का पर्वत कितना सारा खराब हो गया है। और यहाँ पर देखिए स्किन का एक फोल्ड भी ऊपर आया है। स्किन ऊपर की तरफ आकर फोल्ड हो गई है। तो ये एक नकारात्मक साइन है। मैरिज इनकी जल्दी हुई है और अब उस भाव में भी, पत्नी भाव में भी कमी का अनुभव कर रहे होंगे। उंगली की हाइट अच्छी बनी हुई है और सूर्य उंगली के प्रथम पोरवे तक ये जा पा रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी किस्मत तो अच्छी रहेगी और इनके व्यवसाय में भी इनको तरक्की मिलेगी। इतनी लंबी उंगली होना व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा होता है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। तो बुध पर्वत पे तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, बहुत ज़्यादा डेबिलिटेट हो गया है बुध का पर्वत। इसीलिए व्यापार में हानि आ रही है, स्पष्ट दिख रहा है इस एरिया में। तो बुध के पर्वत पे हमें रेमेडी करनी पड़ेगी। देखिए मित्रों, सूर्य का पर्वत देखते हैं। सूर्य का पर्वत हमें बताता है कि हमें क्या विस्तार मिलेगा जीवन में। उंगली सीधी खड़ी हुई है, मान सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। सूर्य की उंगली के जो बेस लाइन जो है, बेस लाइन में हमें ज़रूर कुछ लाइनें ऊपर की तरफ चढ़ती हुई दिख रही है। एक लाइन इधर भी जा रही है। तो इस प्रकार ये सूर्य का पर्वत भी थोड़ा सा डावाडोल हो रहा है। एक लाइन बनी थी सूर्य की जो अब मोटी होके मिट रही है। और एक राहु की लाइन देखिए जो मैं नीले कलर से बना रहा हूँ, ये सूर्य रेखा को काट चुकी है। सूर्य रेखा को कट जाना यानी विस्तार में बहुत समस्या हो जाती है। मान सम्मान की स्थितियाँ भी आ जाती है। हमारे अपने लोग ही हमारा अपमान करते हैं। पिता के सुख में कमी होती है, संतान सुख में कमी हो जाती है। तो सूर्य का पर्वत और सूर्य की रेखा भी कटी हुई है, जो बता रही है कि काफ़ी नकारात्मक गतिविधियां इस हाथ में चल रही हैं। डार्क लाइन है। शनि का पर्वत, उंगली सीधी खड़ी है और उंगली की हाइट ज़्यादा नहीं है, पोरवा क्लियर है, संपत्ति मिलेगी। अगर अब हम पर्वत पे देखते हैं तो पर्वत पे भी कामोबेश यही स्थिति आ रही है कि जो पुरानी लाइनें थी इनकी संपत्ति की, वो अब बहुत बहुत डिम हो गई हैं। और वक्री लाइनों ने तो काटा ही है। देखिए यहाँ से भी काले कलर से बना रहा हूँ, यहाँ से भी लाइनों ने काटा है। ये राहु की रेखा है जो मंगल पर्वत से निकलकर शनि पर्वत को जा रही है। तो यहाँ शनि पर्वत को भी गड़बड़ कर दिया है। लाइनें सब कट गई हैं। शनि पर्वत पे लाइनें कट जाती हैं तो हमें हमारा फाइनेंस, हमारी गृहस्थी, दाम्पत्य, सामाजिक प्रतिष्ठा, सब चीज़ों में कमी का अनुभव करना पड़ता है। तो शनि का पर्वत भी बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें लिया हुआ है। इनका मैं कह सकता हूँ कि हाथ बिगड़ने में काफ़ी समय लगा है। गुरु की उंगली सीधी खड़ी है और पहला पूर्वे में यव पड़ा हुआ है। तो गुरु का पर्वत भी कहीं ना कहीं से हमें नकारात्मक चीज़ें दिखाएगा।
आइए देखते हैं। गुरु का पर्वत औसत से ज़्यादा दबा हुआ है। ये पर्वत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा पर्वत है गुरु का। और गुरु का पर्वत अगर छोटा हो जाए तो व्यक्ति अपने आप को समाज में उस हिसाब से अग्रणी स्थान पर प्रस्तुत नहीं कर पाता है। लाइनें डार्क है, कुछ प्रोग्रेस की लाइनें हैं लेकिन वो भी काली पड़ गई हैं। इसकी भी रेमेडी करना पड़ेगा। मंगल से निकलकर लाइन जो शनि पर्वत पर जा रही है वो डेंजरस लाइन है और गुरु गुरु के पर्वत को बहुत ज़्यादा डेबिलिटेट कर रही है। गुरु की शक्तियाँ यहाँ पे क्षीण हो रही हैं। तो यहाँ पे गुरु की भी रेमेडी, बेस लाइन भी गड़बड़ हो गई है, यव पड़ गए हैं इसमें। अगर हम मंगल का पर्वत देखते हैं तो मंगल का पर्वत तो बना हुआ है, अच्छा शानदार बना हुआ है, लेकिन यहाँ से निकलने वाली ये जो लाइनें जो बाहर की तरफ जा रही है ये खतरनाक लाइनें हैं। मेहनत है, मेहनती हाथ है, मेहनत करेंगे किस्मत बदलेगी, लेकिन इन लाइनों का भी रेमेडी इनको करना पड़ेगी। मंगल की कुछ खतरनाक लाइनें हैं। आइए अब ज़रा इनकी हम हार्ट लाइन देख लें। हार्ट लाइन लहरा के चली है, थोड़ा सा बीच में काली हुई है और यहाँ पर जाके एक विष्णु सिंबल बना लिया है। ये विष्णु सिंबल गुरु के पर्वत पे बना है तो गुरु की प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा, लेकिन सिंबल धीरे धीरे मिट रहा है। देखिए ये जो लाइन है राहु की, ये और इसने विष्णु सिंबल को काट दिया है। अब विष्णु सिंबल की जो शक्तियां हैं वो भी क्षीण हो रही हैं और हार्ट की लाइन अब काली हो चली है। आउटर मंगल इनका शानदार है, तो इनका मिलना जुलना लोगों से, नेटवर्क इनका सोशल बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा दिख रहा है और पावर की लाइन भी बनी हुई है। अब देखिए इनकी माइंड लाइन पे से एक ऑफशूट निकल कर जा रहा है आउटर मंगल पर, और इस प्रकार अगर आउटर मंगल पे कोई ऑफशूट निकल जाता है तो सामाजिक गतिविधियों से हम पैसा कमाते हैं। समाज में जिन लोगों के साथ हमारा मेलजोल होता है वो एक लाभ की स्थिति ले आता है और ऐसी संभावनाएं अक्सर होती है। तो आउटर मंगल तो इनका ये बता रहा है कि अच्छा है और ये किसी से मिलते होंगे तो इनकी जिंदा दिली, इनकी मुलाकात, बातों को लोग याद भी रखते होंगे। चंद्रमा का पर्वत आइए देखते हैं, ये है हमारा मन। अब चंद्रमा के पर्वत पर यहाँ पे क्रॉस आ गया है, मैं थोड़ा सा और फोकस करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस बन गया है, तो जो एक बिल्कुल नकारात्मक है। और चंद्रमा ये जो बने हैं ये आप देखिए थोड़ा सा दाईं तरफ से यहाँ पर ये थोड़ा सा फूल गए हैं, यहाँ पर फूल गए हैं और यहाँ पर अब एक तिल भी बन रहा है। तो चंद्रमा भी गड़बड़ हो रहे हैं, वो बता रहे हैं पीड़ित है, तो इनका मन भी पीड़ित रहता है। रात में नींद नहीं आना, चीज़ों को ज़्यादा बार बार सोचना, ज़रूरत से ज़्यादा कल्पना करना। जब चंद्रमा बिगड़ते हैं तो हमको ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। प्रथम जो मणिबंध है उसमें यव पड़ा हुआ है, देखिए यहाँ तक पूरा यव पड़ा हुआ है। अब ये वाला जो इतना जो इनका हिस्सा है ये कष्टमय जीवन है। और अभी आगे देखिए इनका जो मणिबंध की पहली लाइन है वो देखकर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इनको मध्य आयु तक इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। ये देखिए अब इसके बाद लाइन फिर भी ठीक होके चली है, तो एक आशा है आने वाला जीवन हमारा अच्छा होगा। दूसरी लाइन जो होती है वो संपत्ति की लाइन होती है, तो वो लाइन भी थोड़ी सी स्टार्ट में गड़बड़ है और फिर चलती है आगे, और फिर यहाँ पर भी एक डिप्रेशन आ गया है और फिर आगे चलती है, फिर थोड़ा सा डिप्रेशन है। तो देखिए संपत्ति का जो चीज़ है वो चीज़ें निकल कर अच्छी तरीके से नहीं आ रही है। यानी मनी ट्रायंगल इनका देखते हैं तो ये भी वीक पड़ा हुआ है मनी ट्रायंगल, लेकिन बना हुआ है मनी ट्रायंगल। तो इस संपत्ति की लाइन को अगर हम थोड़ा सा रेमेडी करेंगे तो हमको यहाँ पे संपत्ति पुनः प्राप्त हो जाएगी। तीसरी जो लाइन रेखा होती है वो सुख की रेखा होती है, जिसका फॉर्मेशन अभी इनके हाथ में ठीक से नहीं आया है। केतु के पर्वत पे यदि हम देखें, केतु का पर्वत इनका अच्छा है, अभी कोई ऐसे नकारात्मक साइन नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पर लाइनें ज़रूर कुछ काली हो रही हैं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये सब लाइनें थोड़ा काली पड़ रही हैं। केतु का पर्वत अभी शानदार बना हुआ है, केतु नहीं बिगड़ना चाहिए।
क्योंकि केतु बिगड़ जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है। तो अभी इनके पास अच्छा समय है, सुधारा जा सकता है। शुक्र के पर्वत को देखते हैं। ये है शुक्र का पर्वत जो एक साधारण अवस्था में है। जो इनके अवसर की लाइन है वो देखिए यहाँ पे काली पड़ चुकी हैं और उसमें यव भी हो गए हैं, यहाँ भी यव हो गए हैं। और एक काली लाइन ने इन पूरे अवसरों को माफ़ कीजिए, पूरे अवसरों को काट दिया है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वाली, ये इन्होंने अवसरों को समाप्त कर दिया है। और शुक्र का पर्वत एक डिप्रेशन लिए बैठा हुआ है, थोड़ा सा दब भी गया है। ये देखिए यहाँ पे इस एरिया में दब गया है। अब हमारी एक कंफर्ट लाइन जो होती है, देखिए ये वाली लाइन जो होती है ये हमें कंफर्ट देती है, लेकिन इस लाइन को, ये शुक्र पर्वत पे लाइन बनती है ऊपर की तरफ, ये हमें घर में सुख सुविधाओं से लैस करती है। लेकिन इस लाइन को बेस लाइन के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। ये बेस लाइन है, इसके ऊपर इस नीली रेखा को नहीं आना चाहिए जो आ चुकी है। तो इनकी सुख सुविधाओं में कटौती निश्चित हो गई है, ये शुक्र का पर्वत बता रहा है। और शुक्र पर्वत पे ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं इसने बहुत ज़्यादा कबाड़ा किया हुआ है। हाथ थोड़ा सा बाहर की तरफ उभर रहा है, तो ये भी एक कठिन समय का सूचक होता है। इस प्रकार अगर हमारा जो शुक्र का पर्वत बाहर की ओर पॉइंट हो जाता है तो हमको फाइनेंस में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अपने हक के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और लड़ना भी पड़ेगा, जो इनमें कमी दिखा रहा है नीचे बेस अंगूठे का। और यहाँ पर भी कुछ, ये एरिया तो सही है तर्क शक्ति का, लेकिन एक लाइन, ये जो लाइन है ये गलत लाइन है और इसको तर्क शक्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है। बुद्धा आई नहीं दिख पा रहा है और ऊपर से अंगूठा नुकीला हो गया है। इच्छा शक्ति इनकी अच्छी है, लेकिन तर्क शक्ति पे बहुत सारा काम इनको करना है। माइंड लाइन अगर आप देखें तो माइंड लाइन में कंटिन्यूस ट्विस्ट आ गए हैं। देखिए ये हमें बता रहा है बचपन का समय। माइंड लाइन में बहुत सारा ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, ये करीब करीब इनको 55 से 57, करीब मैं समझता हूँ 60 साल के आसपास मैं मानूँ तो 60 साल तक इनको बहुत सारी प्रॉब्लम, अभी 10 साल और प्रॉब्लम को भोगना है। इसकी भी हम एक अच्छी रेमेडी करेंगे। माइंड लाइन जो है वो जा रही है चंद्र के पर्वत पर, जो कल्पनाशीलता को बढ़ाती है। व्यक्ति कल्पनाशील हो जाता है और एक ऑफशूट निकल के आउटर मंगल पे जा रहा है, जो इनकी नेटवर्किंग और समाज में इनका बहुत अच्छा स्थान बनाएगा। ये माइंड लाइन और ये इनकी लक की लाइन जो अब समाप्त हो गया है लक, और यहीं से इनकी एक बुध की रेखा निकली हुई है। बुध की रेखा से ही ट्रायंगल बनता है, लेकिन ये रेखा बहुत वीक हो गई है। ये देखिए ये रेखा बहुत वीक हो गई है क्योंकि बुध पे बहुत सारा डिस्टरबेंस हो गया है। हाथ को ख़राब होने में 5-7 साल लगा है। क्या इनको बड़ा धन मिलेगा? जी हाँ, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब माइंड लाइन पर इस प्रकार अगर ट्रायंगल बन जाता है तो व्यक्ति अपनी ही बुद्धि से, अपनी ही कुछ कला से और एक समसामयिक रूप से किसी अपनी कला से या अपनी बुद्धि से एक बड़ा धन अर्जित करता है। ये ट्रायंगल बता रहा है। तो ये ट्रायंगल हम कह सकते हैं कि हमको एक बहुत उज्जवल भविष्य की पिक्चर हमें दिखा रहा है और इसके लिए हमें कुछ रेमेडी डेफिनेटली हमें करनी होगी। जीवन की रेखा माइंड रेखा से मिलकर चली है मस्तिष्क रेखा, तो इनका जीवन, इनका बचपन भी संघर्ष में गुजरा है। उसके बाद में लाइन काली है और फिर पूरी काली है आखिरी तक। तो इस तरीके की लाइन एक जीवन को बताती है कि जीवन में हमको संघर्ष अभी ख़त्म नहीं हुआ है और इनको करीब 50 साल तक का संघर्ष बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और उसके बाद भी देखिए 10 साल तक, उसके बाद जाकर लाइन थोड़ी ठीक होती है। तो इनको रेमेडी की बहुत सारी ज़रूरत है। 3-4 रेमेडी मैं इनको दूंगा और ख़ास रेमेडी तो मुझे इनके व्यवसाय के लिए ही करनी है।
इस प्रकार की जो जीवन रेखा होती है और जहाँ पर ज़्यादा टर्न लेती है, जहाँ पर ये ज़्यादा कर्व लेती है, तो इस एरिया में सबसे अच्छा हमारा जीवन होता है, जहाँ ज़्यादा मुड़ी हुई होती है। कुछ राहु की लाइन है जो डिस्टर्बिंग लाइनें हैं। राहु की कुछ लाइन ऐसी चली है कि जिन्होंने बहुत सारा, एक लाइन ये जा रही है, यहाँ से भी है, एक लाइन इधर से भी है, और भी लाइनें हैं, यहाँ से भी जा रही हैं और यहाँ से भी लाइन जा रही हैं राहु की, और बुध पर्वत तक पहुँच के लाइनों को मटिया मेट कर दिया है बुध। तो ये जो राहु की लाइनें हैं, इसका भी इलाज खास करना है, क्योंकि इसके होते ही ये हाथ में जो नकारात्मक शक्तियाँ फैली हैं वो समाप्त होंगी। और मणिबंध को भी, मणिबंध के लिए खास जो बता रहा है कि दूसरा मणिबंध अभी कमज़ोर है। जब तक दूसरा मणिबंध कमज़ोर रहेगा तो धन की स्थिति में सुधार नहीं हो पाएगा। तो मैं इनको रेमेडीज़ दे रहा हूँ और आशा करता हूँ कि अगर इन्होंने किया तो इनका खोया हुआ समय पुनः प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ मित्रों आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन ज़रूर दबाइए। घंटे का बटन दबा होगा तभी नोटिफिकेशन आपको मिलता है। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तु।